रेलवे प्रभावितों द्वारा राज्यपाल के नाम कलेक्टर को सौंपा गया ज्ञापन। रीति पाठक ने दिया जवाब। रेलवे से प्रभावित लोगों द्वारा आज 30 सितंबर को समीक्षा बैठक कर रही सांसद रीति पाठक और प्रशासनिक अमले के समक्ष अपनी बातों को लेकर ज्ञापन मध्य रखा गया। सुबह से कलेक्टर भवन के सामने गेट बंद कर जाम लगाकर गुहार लगाई गई। समीक्षा बैठक के बाद सांसद रीति पाठक द्वारा ज्ञापन लेकर आश्वासन दिया गया कि रेलवे से प्रभावित समस्याओं के निराकरण के लिए अनवरत प्रयासरत है। रेलवे में भूमाफिया प्रभावित किसानों की नौकरी के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। रेलवे से प्रभावित लोग सीधी से लेकर जबलपुर तक का चक्कर लगा रहे हैं और परेशान हो गए हैं। ज्ञापन देने आए लोगों द्वारा कहा गया कि अगर समस्या का समाधान नहीं किया गया तो आत्मदाह किया जाएगा। आने वाले समय में विकराल रूप यह आंदोलन ले सकता है। पूरी रिपोर्ट सीधी से विमलेश द्विवेदी की। वहाँ पे आत्महत्या करने और आत्मदाह करने की कोशिश में रहेंगे कि अगर हमारा काम नहीं होता है तो, क्योंकि हम लोग परेशान हो गए हैं। 6 साल से जबलपुर जा करके साहब किराया भाड़ा लगता है आने जाने में, और हम लोग तब गरीब किसान हम कहाँ से लेके आएंगे इतना। लेकिन सबको खाली दिखावा किया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है, उस पर और कोई संज्ञान नहीं। डीआरएम ऑफिस से आपका क्या आश्वासन दिया जाता है? डीआरएम ऑफिस का आश्वासन कोई आश्वासन नहीं दिया जाता है। वो बोलते हैं जा करके आप अपने एसडीएम से मिलिए, इससे मिलिए, क्योंकि कोई हमारे पास आदेश नहीं है। हम ऑलरेडी 4 दिन पहले जो धरना प्रदर्शन वहाँ पर किए और हमको वहाँ पर कुत्तों को से लेकर व्यवहार किया गया है, जैसे एक आतंकवादी के जैसे व्यवहार किया जाता है उस तरीके से उन्होंने हमारे साथ व्यवहार किया है और उनको भगाया गया है हम लोगों को वहाँ से। जबकि हम लोग मतलब हम लोग के पास परमिशन था, सब कुछ था, लेकिन फिर भी हम लोग को वहाँ पर बैठने नहीं दिया, टेंट नहीं लगाने दिया। क्या आप ये संज्ञान आप अपने सांसद महोदय के यहाँ सांसद महोदय जी को हमने बहुत बार संज्ञान में दिया है, उन्होंने प्रयास भी किया है, लेकिन इस टाइम उन्होंने भी क्या कर दिया कि वो उनको भी मतलब ये हो गया कि हो गया, अब ये कहीं नहीं जाएंगे, ये सब वोट तो हम ही को देंगे। तो इस सब चक्कर में आकर के सांसद महोदय जी भी कुछ जो संज्ञान नहीं ले रही हैं और वो भी मतलब हम लोग के साथ दिखावा और एक तरीके से छलावा हो रहा है। अभी आप पढ़ने की उम्र है, कॉलेज कर रही होंगी और आप कलेक्ट्रेट का घेराव करिए, क्या पूरा मामला है बताइए। हम न इधर के रह गए हैं न उधर के रह गए हैं। बताइए, इसी रेलवे के चक्कर में हम इधर घूम रहे हैं और ना हमें यहाँ से कुछ उम्मीद नहीं मिल रही है। बस आश्वासन बस दिया जाता है कि हम अभी देंगे, लेकिन कोई क्या देने नौकरी देने की बस बोल रहे हैं कि देंगे, लेकिन दे नहीं रहे। कितने वर्ष से आश्वासन दिया जा रहा है? 4-5 वर्ष। 1-1.5 साल से मेरा फॉर्म भरवाया गया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। नहीं तो आप पढ़ाई अभी तक पढ़ाई क्या पूरी हो गई आपकी? मेरा ग्रेजुएशन 2nd ईयर कंप्लीट हो गया, फाइनल ईयर चल रहा है अभी। मानो अभी तक आपको नौकरी नहीं मिली? अभी तक नहीं मिली। जमीन भी चली गई आपकी? जमीन भी चली गई। कितनी चली गई? 2.5 खाड़ी चली गई। पूरी चली गई? उस भूमि में रेलवे द्वारा क्या निर्माण कराया जा रहा है? जी, मिट्टी पड़ गई है, काम चालू होने वाला है। तब क्या खाएंगे क्या जब आपकी पूरी भूमि चली गई? तो आपके परिवार वाले कैसे खाते जीते अब बस इसी उम्मीद में है कि मिलेगी तो अब आगे का जो भी होगा। अगर नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? ऐसे धरना प्रदर्शन करते? आत्महत्या करेंगे और क्या, हमारे पास चारा ही कुछ नहीं बचा तो क्या करेंगे अब? आत्महत्या पक्का क्या आत्महत्या कर लेंगे जब खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा तो क्या करेंगे हम? हमारे पास क्या बचता ही क्या है फिर आत्महत्या करने के अलावा? सांसद महोदया जी तो लगभग 10 साल हो आश्वासन दे रही है, प्रयास कुछ नहीं कर रही है। 1 साल से हम मेडिकल करा के 1 साल से हम लोग मेडिकल करवा के बैठाए हैं। एसआर भी हो चुका है, लेकिन अभी तक कुछ अभी कोई वो भूमि पूजन भक्त करती है। जी रायपुर कौन है? संतोष पांडे जी। मैम, रेलवे को लेकर ज्ञापन दिया गया। मैडम, रेलवे के द्वारा रेलवे के लिए जो है ज्ञापन दिया गया है और उनके द्वारा यही कहा जा रहा है कि बार बार आश्वासन मिलने के बाद भी नहीं, पहला ज्ञापन नहीं है और मैं केंद्र सरकार नहीं हूँ, मैं एक प्रतिनिधि हूँ आप सबकी। मैं अपना प्रयास कर रही हूँ, मैं अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रही हूँ, जैसे मैंने पहले किया था वैसे मैं आज भी कर रही हूँ, आगे तक अनवरत करती रहूँगी। ठीक है ना? मैं इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाऊँगी और निश्चित रूप से जो नियम है, प्रक्रिया है, कानून है, उसके ऊपर तो मैं नहीं जा सकती हूँ, उसके अंतर्गत ही बात। रुकावट कहाँ पे आ रही है मैम? देखिए, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार के माध्यम से ये जो सूचना थी नौकरी ना देने की, ये करीब 1.5 साल पहले ही आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी मेरा व्यक्तिगत प्रयास रहा कि मैंने इस परियोजना के अंतर्गत हजार बच्चों को नौकरी दिलवाया। तो इसलिए अब चूँकि वो विषय निकल चुका था, वो आदेश निकल चुका था, इसलिए वो संज्ञान में आने के बाद में उसको स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है और वहाँ से आदेशित किया गया है कि अब कुछ संभावना है मैम कि उस आदेश में सुधार हो पाएगा? उम्मीद पर तो दुनिया टिकती है, तो इसमें मुझे पूरी उम्मीद है और मैं अपने सरकार से निवेदन करूंगी, प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगी और रेल मंत्रालय से निवेदन करूंगी
उनकी नौकरी की प्रक्रिया को अनवरत रखें। मैडम, रेलवे मुआवजा के वितरण में भी कई बार ऐसी विसंगतियां सामने आ रही हैं, जिसकी शिकायत कई बार जो है कार्यालय में कलेक्टर महोदय के भी समक्ष की गई है। उस पर आपका क्या कहना है मैम? देखिए, मैं तो लगातार समीक्षा बैठक कर रही हूँ। जहाँ पर ऐसी विसंगतियाँ हैं तो वहाँ पर मैंने उन्हें कहा है कि एक टीम बनाकर जांच करें और न्यायोचित प्रक्रिया में उसको आगे लेकर जाए। मैम, अभी आपने 203 करोड़ रुपए मुआवजे के लिए या किसी चीज़ के लिए आए हैं, उसका कहाँ उपयोग होगा? 225 जी 225 करोड़ जो आए हैं, उसका उपयोग मुआवजा वितरण में होगा या रेलवे के कार्य में होगा? निश्चित रूप से उसकी पहली प्राथमिकता मुआवजा वितरण है। और छूटे हुए रकबे, आपको पता है कि हमारे ज़िले में करीब 39 रकबे ऐसे हैं जो छूटे हुए हैं, और जो छूटे हुए रकबे हैं निश्चित रूप से उनमें में मुआवजे का आधार बनेगा। तो पहली प्रक्रिया इसमें पहली प्राथमिकता मुआवजे का है, फिर और उसके साथ साथ जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उनकी फंडिंग के लिए। ओके।